दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सर, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए ज्योग्राफी की अगली क्लास आज देखते हैं। जो आपकी क्लास होगी आज अक्षांश एवं देशांतर रेखा पर आधारित होगी। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी क्योंकि बगैर अक्षांश और देशांतर की जानकारी हुए किसी भी चीज़ की, किसी भी स्थान की हम लोग पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अक्षांश या देशांतर रेखा की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अक्षांश रेखा। चैप्टर क्या होगा? अक्षांश अक्षांश एवं देशांतर देशांतर रेखा। ठीक, ये आपका चैप्टर होगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। ठीक है, ये जो आपका ग्लोब है, तो देखेंगे ये पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ठीक, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, वे रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर रेखा होती है। पहले हम आप समझेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। इसके बारे में अक्षांश रेखा, आइए समझते हैं पहले अक्षांश रेखा के बारे में। ये होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आइए पहले समझते हैं एक अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है, देखेंगे इसकी एक परिभाषा, पहले परिभाषा रूप में समझिएगा। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो विश्व के किसी भी देश के उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु को इंगित करते हैं। इंगित करते हैं। ठीक, यहाँ पर अक्षांश रेखा की परिभाषा के बारे में समझ लीजिए कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात क्षैतिज रूप से खींची हो, वो एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यही अक्षांश रेखा किसी भी देश के उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु का निर्धारण करती है। अब देखिए, अब हमें और क्या समझना है। देखिए, जो पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है ये रेखा, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। क्या है ये? 0 डिग्री की, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा। देखिए, इसका कितना नाम है? कई नाम है इसका। देखिएगा, इसका कई नाम मिलता है। इसी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य
रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये 0 डिग्री के अक्षांश रेखा ये कर क्या रही है, क्या कर रही है? ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये आपका क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी के समानांतर, ध्यान दीजिएगा, इसी के समानांतर पृथ्वी पर और रेखाएं भी खींची गई। किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के समानांतर। देखिएगा, भूमध्य रेखा के समानांतर और रेखाएं भी खींची गई, ऐसे और रेखाएं भी खींची गई। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं ही हैं। क्या है? ये सब आपकी अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर खींची गई है। इसे हम उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहेंगे। ऐसे दक्षिण की ओर खींची गई है। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं। अब इसको काउंट करना है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या क्या है, क्या बताएंगे? देखिए, अब ये जो आपकी 0 डिग्री की है, जो पृथ्वी की बीचों बीच खींची गई, ये जो आपकी 0 डिग्री की है, वो थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं। ये जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके उत्तर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी इन्हें हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम ये अंश से दर्शाएंगे, नॉर्थ। ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जितनी रेखाएं खींची गई हैं इसे हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखिए, सभी रेखाओं को इस यहाँ पर दर्शाना संभव नहीं है। कुछ रेखाओं को दर्शा दिया गया है लेकिन उनकी संख्या हम आपको एग्जैक्ट बता दें। देखिए, जैसे आपकी 0 डिग्री की है, उसके बाद 1 2 3 4, इसी प्रकार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जो आपका बिंदु है ये 90 डिग्री की अक्षांश होगी। कितने डिग्री की? ये 90 डिग्री की अक्षांश, 90 डिग्री की अक्षांश होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का अक्षांश होगा। ठीक, यहाँ भी दक्षिण में देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर भी कितने डिग्री की होगा? 90 डिग्री का। ये क्या है? ये आपका है 90 डिग्री का अक्षांश। ठीक, 90 डिग्री का अक्षांश है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का अक्षांश है। ठीक है। देखिए, जो 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखा है उसे हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। इन्हें हम
यस से दर्शाएंगे, साउथ से, ठीक। इन्हें हम किससे दर्शाएंगे? यस से, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर कुल अक्षांश तो क्या बताएंगे? पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितनी है की संख्या? देखिए 90 इधर 90 इधर। जो 0 डिग्री की है, जो आपकी 0 डिग्री की है, ये भी तो एक अक्षांश है। 0 डिग्री की जो है ये भी तो आपकी एक अक्षांश रेखा है। तो 90 90 काउंट करेंगे 180 होगा, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 181। कितना हो जाएगी आपकी संख्या? कितनी हो जाएगी? तो 81 हो जाएगी। कितना? 181। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या पूछा जाए, की संख्या, तब आपका क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें आपका घट जाएगा कितना हो जाएगा? 179। देखिए ये कैसे? देखिए, जो 0 डिग्री की आपकी है, ये एक बिंदु है। अक्षांश तो है, लेकिन क्या है? एक बिंदु है। ये एक बिंदु के रूप में, किसके रूप में? बिंदु के रूप में है। कोई रेखा यहां पर खींची नहीं गई है, बल्कि एक पॉइंट के रूप में है। वहीं दक्षिण में देखेंगे, जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये भी क्या है? ये भी एक बिंदु के रूप में है। किसके रूप में? ये बिंदु के रूप में। इस आधार पर अगर हम कहें पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? 181। वहीं पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179। ठीक, क्यों? 90 डिग्री ये हट जाएगी और ये हट जाएगी। संख्या कितना बचा? 181 में 2 घटा देंगे, 179, 179 आपकी रेखा बची। ठीक, इस तरह हम कह सकते हैं पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं कुल? तो आप बताएंगे 179। ठीक है। अब देखिए, अब इसी के समानांतर पृथ्वी पर और अक्षांश रेखाएं भी खींची गई हैं, जिनका नामकरण भी किया गया है। देखेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा सा और एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है? मान लीजिए ये आपका कोई अक्षांश रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री की हो गई अक्षांश रेखा, ठीक। और ये मान लीजिए दक्षिण में हो गई 1 डिग्री की, ठीक। अगर इनके बीच में दूरी पूछा जाए, इनके बीच में जो दूरी निकल के आती है 111.11 किलोमीटर होता है 111.11 किलोमीटर। ठीक है, इनके 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर होती। ठीक, ये है। अब देखेंगे इसके आगे आपको नया कोड लेना पड़ेगा। देखिए ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में हमने बता ही दिया है कि 0 डिग्री की ये भूमध्य रेखा है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर इसी के समानांतर 5 और रेखाएं हैं, जिनका कुछ विशेष महत्व है। देखिए, एक है आपकी, एक रेखा है 23.5 डिग्री, इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा।
और दक्षिण में देखेंगे तो 23.5 डिग्री की यहाँ भी है, 23.5 डिग्री की। ये क्या हो जाएगा? साउथ। इसे क्या कहेंगे? मकर रेखा। ये क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। देखिए, भूमध्य रेखा के समानांतर भी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की एक रेखा है, काल्पनिक रेखा तो है ही है, जिन्हें हम कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसे लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसे लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और देखिए, पृथ्वी पर और रेखाएं हैं। एक है 66.5 डिग्री की, ये नॉर्थ होगा, इसे क्या कहेंगे? आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और दक्षिण में भी वही है, सेम 66.5 डिग्री की, इसे क्या कहेंगे? साउथ। इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। इसे क्या कहेंगे? अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। देखिए, वृत्त क्या है? जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी एक सर्किल में है। इसमें है सर्किल में है, इसलिए सभी वो अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपकी 5 अक्षांश रेखाएं हैं। इनका कुछ न कुछ महत्व है, कुछ न कुछ प्रभाव डालती हैं। देखिए क्या, भूमध्य रेखा को जान ही गए हैं, 0 डिग्री की है। ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए क्या कि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत कहाँ चमकती है? आर्कटिक वृत्त पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, अंटार्कटिका पर। तो आप स्वाभाविक सी रूप से बताएंगे कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, देखिए, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या होता है? 12 घंटे का दिन एवं 12 घंटे की रात होती। ठीक है, क्या होती है? रात। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक, अब जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे दिन एवं रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं? यहीं कर्क रेखा के आसपास। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि वर्ष में दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। उसका कारण है, क्यों? क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें हर समय लंबवत नहीं पड़ती है, पड़ती है जून में, मई जून जुलाई में पड़ती है। तो यहाँ मई जून जुलाई में दिन की लंबाई अधिक होती है। ठीक, अब देखिए कैसे, देखिए आप अच्छी तरह से समझिएगा वो कैसे। देखिए, कुछ डेट हैं, क्या है? कुछ डेट हैं। देखिए, एक डेट है 21 जून, 21 जून। ठीक, ये एक डेट है 21 मार्च। ठीक, एक डेट मिलेगी आपको 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ठीक, एक डेट मिलेगी आपको 23 सितंबर, 23 सितंबर। क्या मिलेगा? 23 सितंबर। ये 4 डेट है, इसका कुछ ना कुछ महत्व है कर्क रेखा और मकर रेखा पर। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा।
बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए जो हमारा सूर्य है, हमने क्या सौरमंडल की क्लास में बताए हैं कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का ही परिक्रमा करती है, मतलब कि सूर्य अपने स्थान पर वो अस्थाई है। सूर्य की प्रक्रिया कौन करता है? हमारी पृथ्वी।